Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Earth Day 2021. And this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो देखिए अर्थ डे 2021 के बारे में समझते हैं। आज का दिन यानी कि 22 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज अर्थ डे। और अर्थ डे सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस होता है पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करना रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इंस्पायर पीपल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और जो 2021 का अर्थ डे है इसका थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। और 2021 का जो अर्थ डे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं इट विल बी 51st एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशन, यानी कि 1970 से हमने अर्थ डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है और 2021 में ये 51st एनिवर्सरी होगी अर्थ डे की। अगर अर्थ डे का कॉन्सेप्ट देखा जाए कि किसने प्रपोज किया पहली बार कि अर्थ डे मनाया जाए पूरी दुनिया भर में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था एक अमेरिकन पॉलिटिशियन गेलॉर्ड नेल्सन ने। गेलॉर्ड नेल्सन वाज अ सीनेटर ऑल्सो ऑफ यूएस और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट नाम से भी जाना जाता है। तो जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं आपने अपने सिलेबस में देख रखा होगा पेपर 2A में कि इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स एक टॉपिक दे रखा है। वहाँ पे आप यूएस सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन का नाम मेंशन कर सकते हैं एज फादर ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। और साथ ही साथ 22 अप्रैल का एक और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। आज ही के दिन 2016 में पेरिस क्लाइमेट डील एग्रीमेंट की साइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है 22 अप्रैल का। अब जरा समझते हैं कि ये अर्थ डे 2021 को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट कराता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसकी सेलिब्रेशन को पूरी दुनिया भर में कोऑर्डिनेट करता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अर्थ डे नेटवर्क। ये जो अर्थ डे नेटवर्क है इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का इंटरनेशनल एनजीओ है जिसने अर्थ डे नेटवर्क सेलिब्रेट करना शुरू किया 1970 से और आज तक ये अर्थ डे नेटवर्क को पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट कराता है, कोऑर्डिनेट कराता है। इसकी हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है इन वाशिंगटन डीसी ऑफ यूएस। तो ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट दिया था यूएस सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने, लेकिन इसको सेलिब्रेट कराता है, कंडक्ट कराता है ये ऑर्गेनाइजेशन अर्थ डे नेटवर्क। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि 2009 से सिंस 2009 यूनाइटेड नेशन ने इसी दिन को 22 अप्रैल को ही इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी डिक्लेयर कर रखा है। तो अर्थ डे 2021 सेलिब्रेट कराता है या कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया था अर्थ डे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन अप्रैल 2020 यानी कि आज ही के दिन को यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करके रखा हुआ है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस टॉपिक के बेसिस पे आपको हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about MOXIE and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो देखिए परसीवरेंस मिशन ऑफ नासा के बारे में हमने कई दफ़ा पहले भी बात कर रखी है। ये नासा का मार्स रोवर मिशन है, मतलब परसीवरेंस मिशन मार्स सरफेस पे जाकर के इस तरह से लैंड उसने किया और वहाँ पे ये रोल भी कर सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं रोवर मिशन। रोवर प्रोजेक्ट्स आर दोज दैट आर डिजाइन टू रोल ऑन द सरफेस ऑफ एनी अदर प्लैनेट। तो ये मार्स रोवर मिशन है, मतलब मार्स के सरफेस पे रोल करेगा। हमने 30 जुलाई 2020 को भी इससे रिलेटेड आर्टिकल कवर किया था जब नासा ने इस परसीवरेंस मिशन को लॉन्च किया था। 17 फरवरी को भी इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने कवर किया था जब पहली बार ये परसीवरेंस मिशन मार्स के सरफेस पे इसने लैंड किया था 17 फरवरी 2021 को। और फिर द डे बिफोर येस्टरडे यानी कि 20 अप्रैल 2021 को हमने इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल कवर किया था। आपको याद भी होगा कि कैसे मैंने बताया था कि परसीवरेंस मिशन के साथ एक हेलीकॉप्टर भी अटैच्ड है जिसका नाम था इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर। और ये इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर इस परसीवरेंस मिशन से डिटैच होकर के इसने एक फ़्लाइट
भरी थी लगभग 40 सेकंड की एट ए हाइट ऑफ 10 फीट, और ये पहला ऐसा फ्लाइट होगा ऑन एनी अदर प्लैनेट एक्सेप्ट अर्थ जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर मूव करेगा। इसका फ्यूचर में फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता था मैंने डिस्कस भी किया था। फ्यूचर में ऐसा भी हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं कि मार्स के ऊपर हेलीकॉप्टर्स हम बना सकते हैं, जिसके मदद से हमारे एस्ट्रोनॉट्स एक जगह से दूसरे जगह पे मार्स के ऊपर भी ट्रैवल कर पाएँ। तो ये तो हमने अभी तक कवर कर लिया था। आज का जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट मॉक्सी। तो ये जो मॉक्सी इक्विपमेंट है ये भी परसीवरेंस मिशन से अटैच्ड था, जस्ट लाइक इंजेन्युटी। अब ये मॉक्सी इक्विपमेंट ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो ज़रा समझते हैं कि ये मॉक्सी है क्या। देखिए, मॉक्सी का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। शॉर्ट में इसको कहें तो मॉक्सी। पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो मॉक्सी नाम ही आएगा। इस मॉक्सी के अंदर किया क्या जाएगा कि ये मॉक्सी इक्विपमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये मार्स सरफेस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को सक करेगा और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। ये मॉक्सी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे धरती के ऊपर पेड़ पौधे काम करते हैं। इससे द वे द ट्रीज एंड द प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, उसी तरीके से ये मॉक्सी इक्विपमेंट मार्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेगा एंड इट विल रिलीज ऑक्सीजन। अगर मार्स एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग 96% तक मार्स एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन की अमाउंट काफ़ी कम है, इट्स ओनली अबाउट 0.13%। अगर अर्थ की से तुलना की जाए तो अर्थ के ऊपर लगभग 21% तक ऑक्सीजन है, उसके तुलना में मार्स सरफेस पे बहुत कम ऑक्सीजन है। इट्स जस्ट अबाउट 0.13% ऑफ टोटल एयर ऑन द मार्स एटमॉस्फेयर। तो मुद्दा यह है कि मार्स सरफेस के ऊपर उसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत कम है, और यही कारण है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स अगर वहाँ गए भी तो वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। और इसी कारण से वहाँ पे मॉक्सी मिशन हमने भेजा है परसीवरेंस से अटैच करके। ये मॉक्सी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है अगर ये मॉक्सी मिशन सक्सेसफुल हो गया तो होगा क्या कि हमें अब मार्स के सरफेस में भी वहाँ पे हमें ऑक्सीजन बनाना आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाना आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि फ्यूचर में अगर हमने ह्यूमन मिशन भेजा मार्स के ऊपर, और हमारा प्लान भी है, नासा का प्लान भी है कि 2025 तक वो एस्ट्रोनॉट्स को ह्यूमन मिशन भेजेंगे मार्स के ऊपर। तो फ्यूचर में अगर हमने ह्यूमन मिशन भेजा मार्स के ऊपर तो उन ह्यूमन मिशंस में ये ऑक्सीजन काम आएगा उन एस्ट्रोनॉट्स के सांस लेने के काम में। उसके अलावा अगर हमने ऑक्सीजन बना लिया मार्स सरफेस के ऊपर तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम रॉकेट फ्यूल की तरह भी कर सकते हैं। रॉकेट फ्यूल के अंदर आपको पता ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का काम करता है बर्न करने के लिए फ्यूल को। तो अगर हमने मार्स सरफेस में ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया तो इट विल हेल्प इन रॉकेट प्रोपल्सन एट द मार्स सरफेस इटसेल्फ। तो ये सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने मार्स सरफेस पे ही ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया है विथ हेल्प ऑफ दिस मॉक्सी इक्विपमेंट दैट इज अटैच्ड विथ परसीवरेंस मिशन ऑफ नासा। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। करंट न्यूज़ ये कह रहा है कि इस मॉक्सी मिशन ने अब अपना, या मॉक्सी इक्विपमेंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और इसने लगभग 5 ग्राम तक ऑक्सीजन बना दिया है मार्स एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जितना ऑक्सीजन इसने बनाया है 5 ग्राम ऑक्सीजन, दैट इज़ इनफ फॉर एन एस्ट्रोनॉट टू ब्रीथ फॉर 10 मिनट्स। तो आगे अगर एक बार ये सक्सेसफुल हो गया है तो फ्यूचर में और ज़्यादा ऑक्सीजन मार्स सरफेस पे या मार्स एटमॉस्फेयर में बनाया जा सकता है। इस तरह के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भेजे जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाया जा सकता है मार्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जा सकें और सर्वाइव कर पाए। हालांकि मॉक्सी इक्विपमेंट जैसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स की हमारे अर्थ पे अभी ज़रूरत है, खासकर इंडिया के अंदर ज़रूरत है। आप सबको तो पता ही है कि किस तरह से हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कितनी भारी स्कैर्सिटी हो गई है, कई सारे लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, कितनी कैजुअलिटी बढ़ गई है कोरोना के अंदर। तो इस तरह से अभी ऑक्सीजन की तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे अर्थ पे है। नेवरदलेस अभी ये मॉक्सी मिशन याद रखना आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने ऑक्सीजन बनाया है मार्स एटमॉस्फेयर के अंदर। देखिए, एक और जब कोरोना की बात निकली है तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि वापस से कोरोना आप सबको पता ही है इज़ ऑन द राइज। दिस पैंडेमिक हैज़ सडनली पिक्ड अप और सेकेंड वेव ज़्यादा खतरनाक लग रहा है पहले वेव की तुलना में, क्योंकि लॉकडाउन भी नहीं है इस बार तो, और हम सब भी ज़्यादा केयरलेस हो गए थे बीच में।
तो अभी आने वाले कुछ दिनों तक कोरोना से रिलेटेड इन न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं अखबारों के अंदर। हर जगह आप देखें, अगर आप आसाम ट्रिब्यून देखें, इंडियन एक्सप्रेस देखें, तो कोरोना के केसेस कितने बढ़े या न्यूज़ उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं। अब ये न्यूज़ बहुत दुखद हैं, नो डाउट, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यही कारण है कि आने वाले कुछ दिनों तक हमारे जो नंबर ऑफ़ न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूज़ हैं वो कोरोना संबंधित हैं, जिसका हम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं अखबारों में जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आने वाले टाइम में यही दो तीन आर्टिकल्स हम कवर कर पाएंगे, जैसे लास्ट ईयर हम कर रहे थे जब कोरोना अपने बिल्कुल पीक पे था लॉकडाउन के टाइम में। तो यही कारण है कि आज भी मैंने बस 3 आर्टिकल कवर किए हैं, छोटे छोटे। 2 आर्टिकल तो हमने कर लिया। इस दूसरे आर्टिकल के बेसिस पे हमने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about ad hoc judges and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो देखिए, इस आर्टिकल का अगर हमें बैकग्राउंड समझना है तो हमें पहले ये समझना होगा हमारी इंडियन जुडिशरी के अंदर कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो लगभग 50,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की जाए तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा, इनफैक्ट टोटल 57 लाख केसेस पेंडिंग है। ये ग्राफ तो है 2017 का, हमने इकोनॉमिक सर्वे से लिया था, लेकिन अब 2021 तक ये नंबर ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इवन हाई कोर्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम 43 लाख टू 57 लाख। तो मुद्दा ये है कि हमारे जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, बहुत सारे केसेस जो हैं डिलेड हो रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने लिखा था कि इंडियन जुडिशरी इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख। इतनी पेंडेंसी है, सिर्फ तारीख पे तारीख देते रहते हैं, इंसाफ नहीं देते हैं। तो जितना पेंडेंसी है, जितना डिले करते हैं हम डिसीजन देने में जुडिशरी के अंदर, इस प्रोसेस को थोड़ा हैस्टन करना है, थोड़ा फास्ट करना है। और अब आज के आर्टिकल में क्या बताया गया है कि ज़्यादातर जो ये पेंडिंग्स हैं, ज़्यादातर जो ये डिले है जजमेंट के अंदर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ जजेज। अगर आप हाई कोर्ट जजेस की बात करें या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जजेस की बात करें तो कई सारे सीटें खाली हैं, वैकेंट हैं, और इस कारण से हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं और जल्दी जल्दी केसेस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ती जा रही है। और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया है। तो इस सजेशन को समझने से पहले ज़रा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल 224 सब क्लॉज ए को समझते हैं। ये जो आर्टिकल है 224 सब क्लॉज ए, ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट मे एट एनी टाइम with the previous consent of the president request any person who has held the office of a judge of that high court or of any other high court to sit and act as a judge of the high court for that state। अगर सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए हमारा स्टेट आसाम और यहाँ का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी हाई कोर्ट में मान लीजिए कुछ सीटें खाली हैं, जजेज की सीटें खाली हैं, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन खाली सीटों पे दूसरे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज को एडहॉक तरीके से या टेम्पोररी तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 224। तो इसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो भी हाई कोर्ट हैं वहाँ के चीफ जस्टिस खाली सीटों को भर सकते हैं टेम्पोररी तरीके से बाय अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेज। जो जजेज पहले हाई कोर्ट में थे अब रिटायर हो गए, उनकी एज हो गई 62 ईयर्स, रिटायर हो गए, उनको वापस से कुछ दिन के लिए 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है ताकि पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिजॉल्व किया जाए। इसी तरीके का प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेज को अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर प्रायर कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो अपॉइंटमेंट होंगे दीज अपॉइंटमेंट विल बी मेड एज एड हॉक जजेज, मतलब टेम्पोररी, दे वोंट बी एक्टिंग एज अ परमानेंट जज। तो यही सुझाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब आप आर्टिकल 224A का इस्तेमाल करें। हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दिया है कि आप आर्टिकल 224A का इस्तेमाल करें और जो खाली पोस्ट्स हैं जजेज की वैकेंसीज़ हैं उनको जल्दी से भरें एज फ्रॉम एडहॉक जजेज, और जल्दी से जल्दी जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उनको आप ख़त्म करें।
इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 81 to 85. Topic number 81 is about Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana. This scheme is implemented by Ministry of Finance. It is a pension scheme exclusively for senior citizens aged 60 years and above. In this scheme, senior citizens can buy a pension scheme by paying one-time money. In return, he will get monthly or quarterly or half-yearly or annual pension for 10 years. The senior citizen will also get interest on the amount which he has deposited, and the interest will recently was reduced from 8% to 7.4%. Please attempt this question based on topic number 81. Topic number 82 is about Namdhapa National Park. So Namdhapa National Park is a protected area in Arunachal Pradesh. It is also a biodiversity hotspot of Eastern Himalaya. In fact, it is the only national park of Arunachal Pradesh. इसका लोकेशन भी देख लो, बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है इंडिया के नामधापा नेशनल पार्क. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 82. टॉपिक नंबर 83 इज अबाउट माउंट हैरियट नेशनल पार्क. इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अंडमान आइलैंड. यहाँ पे देखिए माउंट हैरियट है साउथ अंडमान आइलैंड के अंदर. और माउंट हैरियट इज़ इन फैक्ट थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार. हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार आइलैंड इज सैडल पीक हुज हाइट इज अबाउट 732 meters. Please attempt this question based on topic number 83. Topic number 84 is about geographical indicator tags. So GI tags in India are given under GI of Goods Act 1999. It came into force in 2003. The act is administered by Controller General of Patent, Design and Trademark. This Office of Controller of Patent, Design and Trademark is in Chennai, and it works under Ministry of Commerce and Industry. The registration for GI tag is valid for 10 years and it can be renewed after that. Violation of GI tag is a punishable offense. Darjeeling tea became the first GI tag product of India, and GI tag is given for agricultural products, natural products, manufactured goods, but GI tag is not given for services. Please attempt this question based on topic number 84. Topic number 85 is about Bank Board Bureau. It is an autonomous recommendatory body on appointment of bank chiefs. The Ministry of Finance takes final decisions. दो recommendation भले बैंक बोर्ड ब्यूरो से आता है, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक हेड्स और बैंक चीफ्स. और फाइनेंस मिनिस्ट्री डज सो आफ्टर कंसल्टिंग विथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. अपार्ट फ्रॉम रिकमेंडिंग पर्सनल्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द ब्यूरो ऑल्सो हैज़ बीन असाइंड विद द टास्क ऑफ रिकमेंडिंग पर्सनल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर्स इन द गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी. बैंक बोर्ड ब्यूरो इज ऑल्सो ए पब्लिक अथॉरिटी एज डिफाइंड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. Please attempt this question based on topic number 85. This is the answer of question number 76 to 80 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. व्हाट इज CAS प्रोटीन? इट इज़ अ मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग. National Civil Services Day is celebrated every year on 21st April since independence. This is wrong. It is not celebrated since independence. It has been celebrated since 2006. It is birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Again wrong. On this occasion in 1947, Sardar Vallabhbhai Patel addressed probationary administrator. So the correct answer will be option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.